आप सभी के लिए ये 13 जुलाई 2020 का एडिटोरियल है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है 13 जुलाई ऑब्जर्व एज इन सिक्किम। तो ये आपकी कौन सी है? भानु जयंती को ऑब्जर्व किया जाता है 13 जयंती को। अब ये भानु कौन है, ये जयंती क्यों मनाई जाती है? तो भानुभक्त इनका पूरा नाम है, भानुभक्त आचार्य। कौन थे भाई ये? तो इन्होंने सबसे पहले जो रामायण है हमारा, जो महाकाव्य है, उसका संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया था इन्होंने, भानुभक्त आचार्य जी ने। तो इनकी और ये सबसे पहली बार था कि दूसरी लैंग्वेज में क्या हुआ था, चेंज हुआ था कभी रामायण का। वो इसका हुआ था 13 जुलाई 1814 में इनका जन्म हुआ था, और 23 अप्रैल 1868 को ये नेपाल में खत्म हो गए थे। और इनके जो इतना ही समझो आप, तो इनका इसलिए ये मनाई जाती है इनकी जयंती या जन्म दिवस। फिर क्या है? विच स्टेट हैज़ बीन स्टार्टेड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉप ई क्रॉपिंग। कौन से राज्य ने स्टार्ट की है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को, क्रॉप फसल को, ई क्रॉपिंग को? तो ये कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है? येदुगुरी संदिति जगनमोहन रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। अगर आंध्र प्रदेश के गवर्नर के बारे में बात करें तो वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जो कि 2019 से वहाँ के गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश की। थर्ड क्वेश्चन है इंडियाज सेकेंड VNR रिपोर्ट प्रेजेंटेड एट यूनाइटेड नेशन HLPF-Y। किसने प्रेजेंट की है इंडियाज की सेकेंड VNR रिपोर्ट? तो ये नीति आयोग ने प्रेजेंट की है। तो अब आपके माइंड में दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये VNR क्या है और HLPF क्या है। तो VNR क्या है? वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू, ये VNR है। इसमें क्या होता है कि आपका जो 2030 का एक लक्ष्य रखा गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उसके अंतर्गत आपको देश के लेवल पे और सब कंट्री लेवल पे, एक सब तौर पे, एक उससे नीचे तौर पे अपने डेटाबेस देना पड़ता है कि आप क्या रिव्यू कर रहे हो। 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक जो लक्ष्य रखा है यूएन ने, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये चीज़ होती है। अब ये HLPF क्या है? तो ये है हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। तो इस पे रखते हैं जो इसके मेंबर होते हैं, जिसमें भारत इसका मेंबर है। तो ये इसने रखी है। अब रखी किसने रिपोर्ट का पूरा जायजा किसने रखा? तो ये रखा है नीति आयोग ने। तो सबसे पहले आप नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, ये पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है। दूसरा, इसके चेयरपर्सन कौन है? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। ये फाउंड कब हुआ था? तो इसे 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। इसके वाइस चेयरमैन की बात करें तो कौन है? राजीव कुमार है। और अगर CEO की बात करें तो कौन है? अमिताभ कांत। तो ये पूरा का पूरा नीति आयोग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है DAC ऑन टॉप टू अक्वायर विच एरियल व्हीकल। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि DAC है क्या। DAC है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो जो भी हथियारों के लिए जो अनुमति देती है, वो एक संस्था का नाम है जो इंडिया में है, या इंडिया में अगर आपको हथियार लाने हैं तो इस संस्था के द्वारा क्या होती है? अनुमति मिलती है। तो क्या है? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब उसने बात की है किसको? एरियल व्हीकल, ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ये है रावेन। यहाँ पे ये आपकी स्पेल मिस्टेक है, VE होगा यहाँ पे। तो रावेन फ्रॉम US एंड स्पाई फाइली फ्रॉम इजराइल। ये दोनों ही क्या है? अनमैन्ड एयर व्हीकल है। अनमैन्ड एयर व्हीकल एक ड्रोन समझ सकते हो आप, कि जो जासूसी के लिए जनरली यूज़ करते हैं कंट्रीज, तो वो है। और इसकी अगर खासियत की बात करें, रावण जो US से आने वाला है, तो इसकी 5
2100 फुट ऊपर तक ये उड़ सकता है ग्राउंड लेवल से, 10 किलोमीटर तक जा सकता है, जहां से आप इसको ऑपरेट कर रहे हो वहां से 10 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है वो 45 से 97 किलोमीटर पर आवर की रह सकती है। तो ये इसके लिए डीएसी ने अप्रूवल दिया है। और दूसरा जो स्पाइक की बात करें तो ये पहली बात तो ये है, स्पाइक ये दो लोगों का, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन दोनों का क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। और अगर इसकी बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है जो इजरायली जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उनके द्वारा तैयार किया गया है। और इसका वेट लगभग कितना होगा, 3 kg के समथिंग होगा। यूएस के प्रेसिडेंट आपको मालूम ही है, डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। और अगर इजराइल की बात करें तो बेंजामिन नेतान्याहू है। इजराइल की कैपिटल जो है वो आप कमेंट करके बताइए। विच कंट्री कंटिन्यू टू बी टॉप ट्रेंडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन 2019-20? कौन सी कंट्री कंटिन्यू टॉप ट्रेडिंग पार्टनर में सबसे नंबर ऊपर है? तो वो कौन सी है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस के डोनाल्ड ट्रंप हैं, और ये सब आपको मालूम ही है। हु विंस द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन पोलैंड? किसने 2020 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोलैंड के जीते हैं? तो ये हैं एंड्रेज डूडा। तो इन्होंने अभी रिसेंटली प्रेसिडेंशियल या राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसको जीता है। अब इनके एंड्रेज डूडा के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो ये डोनाल्ड ट्रंप के एली टाइप के या कुछ हद तक समर्थक भी हैं। और अगर पोलैंड की कैपिटल के बारे में बात करें तो ये है वारसा। और अगर यहाँ की जो करेंसी है उसकी बात करें तो वो है ज़्लोटी, पोलिश ज़्लोटी। तो ये दोनों चीज़ पोलैंड के बारे में। फिर क्या है, विच कंट्री बिकम 12th फॉरेन इन्वेस्टर्स इन जियो प्लेटफॉर्म इन लास्ट 3 मंथ? कौन सी कंट्री 12वीं फॉरेन इन्वेस्टर है जियो प्लेटफॉर्म में पिछले 3 महीनों में? तो ये है यूएस बेस्ड क्वालकॉम, जिसके आपने प्रोसेसर भी बहुत सुने होंगे। फिर क्या है, हु इनॉग्रेट नैनीताल वाइड फ्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ CAPF? तो ये है होम मिनिस्टर अमित शाह। ये नैनीताल नहीं, सॉरी, नेशनल वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑफ CAPF। तो अब एक और कुछ क्वेश्चन है कि चलो ये होम मिनिस्टर अमित शाह ने वाइड ट्री प्लांटेशन की शुरुआत की CAF के उसमें, CRPF के उसमें, CAPF नहीं है ये, CRPF के उसमें। और ये कहाँ किया गया? तो ये गुरुग्राम में किया गया। कब किया गया है? ये संडे को किया गया। और कुछ और बात करें तो इसमें किस पेड़ को लगाया गया था? तो ये पीपल के पेड़ को लगाया गया था। और ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आई टोल्ड यू। होम मिनिस्टर ये अमित शाह कहाँ, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं? तो ये है आपकी गांधीनगर। विच स्टेट अनाउंस रोको टोको कैंपेन? तो ये मध्य प्रदेश ने रोको टोको कैंपेन लॉन्च किया है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है ऐसे लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते हैं, तो उनको रोको टोको मतलब कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए उनको लिए टोकना जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा इसके पीछे बिहाइंड जो मतलब सीन है कि क्यों इन्होंने ये चलाया है। मध्य प्रदेश के जो CM है वर्तमान, तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और अगर यहाँ के जो गवर्नर की बात करें तो वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं। फिर क्या है, हु वन दादा साहेब फाल्के अवार्ड? केजांग डी थोंगडोक, इन्होंने अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता है। तो सबसे पहले बात कर लें थोड़ी सी दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में। तो ये सिनेमा का क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के द्वारा दिया जाता है।
मतलब नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल के द्वारा दिया जाता है। जो ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा सेटअप किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। इस अवार्ड को इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो इस अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, 1969 में। पहली जो विनर थी वो कौन थी? तो ये थी देविका रानी, जिनको पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। और अगर 2019 की बात करें तो ये किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। अब अभी की बात करें तो ये केंजांग डी थोंगयांग को दिया गया है दादा साहब 2020 के लिए। क्यों दिया गया है? इनकी एक शॉर्ट फिल्म थी ची लीपो, जो डॉक्यूमेंट्री थी बनाई थी। केंजोंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, और किस पे थी? ये हनी हंटिंग पे थी, जो मधुमक्खी हंटिंग या हनी हंटिंग, जो मतलब कैसे आप शहद निकालते हो, ये पूरी की पूरी उस पर बेस्ड थी। इसलिए इनके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया 2020 का। केंजोंग डी थोंगहोंग कहाँ के हैं? ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म मेकर हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर की बात करें तो अरुणाचल के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा अरुणाचल के गवर्नर हैं। विच कंट्री बिकम सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन यूके? कौन सी कंट्री सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है यूनाइटेड किंगडम में? तो वो है इंडिया। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। सो थैंक यू फॉर टुडे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। So I hope you would like. So thank you for today.